द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस जो है एक कहानी है एक राजकुमार के बारे में। तो शुरू में वो उसको यही नहीं पता दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है, दर्द क्या होता है। वो अपने महल में हमेशा खुश रहता था और उसको कोई दुख नहीं था। इसलिए जितने भी उसमें दरबारी रहते थे या जितने भी उसमें काम करते थे उसके दरबार में, महल में, सब उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे, यानी खुश राजकुमार। और खुश राजकुमार इसलिए क्योंकि उसको कोई दुख नहीं था। ये बंद कर दे, बाद में लिखिए। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। पहले थोड़ा सा बता रखा है डिटेल थोड़ी सी। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। स्टैचू बोलते हैं मूर्ति को, या एक बुत होती है जो। तो क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी एक स्टैचू बनाई थी, और स्टैचू के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसी स्टैचू थी बहुत ही शानदार, खूबसूरत, यानी जो भी उसको देखता है वास्तव में उसकी तारीफ़ करता था। तो अब कहते हैं द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, यानी हैप्पी प्रिंस एक बहुत खूबसूरत मूर्ति थी। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड। कवर्ड विद वो गोल्ड कहते हैं यानी सोने से ढकना, यानी वो मूर्ति तो थी मसाले की, लेकिन उसके ऊपर सोना चढ़ा दिया था, यानी सुंदरता के लिए। ही हैड सेफायर्स फॉर आइज। सेफायर्स बोलते हैं कीमती पत्थर होता है, जैसे नीलम होता है या जैसे लाल मणि होती है, ये जैसे पुखराज है, या जैसे बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे जो पत्थर थे उसकी आंखों में लगाए थे। ही हैड सेफायर्स फॉर आइज, यानी ये कीमती पत्थर उसकी आंखों में लगाया था जो चमकदार होते थे, यानी जैसे मणि होती है या फिर जैसे डायमंड होते हैं ना, डायमंड हीरे, वो चमकते हैं। तो आंखों में इसलिए उसको लगाया कि आंखों की जगह कि ताकि उसकी जो आंखें ऐसी लगे कि हाँ वास्तव में ये कुछ देख रहा है, यानी इसकी आंखों में बहुत चमक है। एंड ए रूबी इन हिड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड बोलते हैं तलवार, यानी एक जो रूबी थी, लाल रूबी, लाल मणि जो थी, उसके तलवार की जो मूठ होती है, यानी जिसको पकड़ते हैं मुट्ठी में, उसमें उसको लाल मणि जड़ी हुई थी। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड एंड दैट ही हैड, यानी वाई डिड ही वांट टू पार्ट। पार्ट विद बोलते हैं अलग होना, यानी वो उस सोने से जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, या वो जो पत्थर उसकी आंखों में लगे हुए थे, या वो मणि जो उसकी तलवार में लगी हुई थी, उनसे क्यों अलग होना चाहता था वो। द गोल्ड दैट ही हैड, जो उसके पास थी, एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस बोलते हैं बेशकीमती, यानी जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत हो। तो वो कहता है कि वो उन चीज़ों से अलग क्यों होना चाहता था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हाई अबो द सिटी। हाई बोलते हैं ऊंचा, अबो और ऊंचा, यानी ये तीन वर्ड हैं हमारे, 3-4 वर्ड हैं जो द सिटी, यानी शहर के बहुत ऊपर, यानी एक ऐसा हिस्सा शहर का जो सबसे ऊंचा जगह थे, यानी सबसे ऊंचाई पर। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कोई गांव होता है, गांव में कुछ ढलान या फिर जैसे टीले से पे बसा होता है, तो जो सबसे ऊंचा उसका हिस्सा होता है ऊंचाई पर, तो उस पर एक पिलर बनाया हुआ था और उस पिलर पर उसकी स्टैचू बनाई हुई थी। ऑन ए टाल कॉलम, कॉलम बोलते हैं खंबे को, यानी एक लंबे खंबे पर स्टूड द स्टैचू, यानी उस मूर्ति को खड़ा किया गया, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो खुश राजकुमार की थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड बोलते हैं ढके होना या बिल्कुल वो पहने होना, यानी क्योंकि जो स्टैचू थी वो थी तो पत्थर की, लेकिन उसके ऊपर सोना चढ़ाया हुआ था, उसको ढका हुआ था। विद थिन लीव्स, पतली पत्तियों, ऑफ फाइन गोल्ड, यानी अच्छे सोने की पतली पतली पत्तियों से उसको ढक रखा था। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सेफायर्स, यानी आँखों की जगह पर उसकी 2 सेफायर्स लगाए थे, यानी कीमती पत्थर लगाए थे, जिसको नीलम बोलते हैं। ठीक है, नीलम का जो पत्थर होता है, पत्थर ही है, लेकिन अलग अलग नाम होते हैं, क्वालिटी और उसके कैरेट के हिसाब से उनकी जो क्वालिटी है वो आंकी जाती है, यानी उसको बताया जाता है ये कितनी क्वालिटी का है। एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा लाल पत्थर, ग्लोड, ग्लोड कहते हैं चमकना, ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, स्वॉर्ड हिल्ट कहते हैं जो उसकी तलवार की जो मूठ थी, जो पकड़ने जो हत्था था उसका, उसमें लगी हुई थी, बड़ी लाल पत्थर लगा हुआ था। तो
वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। स्वेलो बोलते हैं छोटी चिड़िया, जिसको अबाबिल चिड़िया बोलते हैं। यानी वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, यानी एक रात एक स्वेलो चिड़िया उस शहर के ऊपर से उड़ी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, यानी उसके जो और दोस्त यानी जो चिड़ियाओं का जो दल था वो 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट यानी मिस्र जा चुका था। ये पीछे रह गई थी, इसलिए ये अकेली जा रही थी, और वहीं ये रात होने की वजह से इसके पास या जहाँ ये कॉलम लगा था, जिस कॉलम पर हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वहाँ उस पर ये जाकर रुकती है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और वो पीछे रह गई, यानी इसलिए वो लेट जा रही थी क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी किसी कारणवश, और इसलिए वो पीछे रह गई, और अब वो पीछे रहकर वो उस हैप्पी प्रिंस के पास रुक जाती है रात होने की वजह से। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, यानी जब वो पीछे रह गई तो उसने भी इरादा किया कि मुझे भी इजिप्ट जाना है, क्योंकि उसके सारे साथी चले गए थे तो अकेली वहाँ क्या करती वो। तो ऑल डे लॉन्ग फ्लू, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, यानी सारे दिन, यानी सुबह से शाम तक वो उड़ती है। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, और जब रात होने लगती है तो वो उसी शहर में पहुंच जाती है। कौन सा शहर? हैप्पी प्रिंस का जो शहर था उसमें। वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड, यानी वो क्या कह रही है, मैं कहाँ छुपूंगी, या मैं अपने आप को कहाँ बैठाऊंगी, या मैं कहाँ अपनी रात गुजारूंगी। तो वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, यानी वो कहती है कि वहाँ जब वो पहुँचती है तो अब वो ये सोचते हैं कि जब मेरी जो और साथी वो चली गई होंगी और उनके लिए वहाँ पर बहुत सारी प्रिपरेशंस यानी तैयारी की होंगी, और उन्होंने अपना जो काम था, जिस काम से वो गई होंगी, वो शुरू कर दिया होगा। तो आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, यानी जो कस्बा था उसकी जो सारी तैयारियाँ थी वो हो चुकी होंगी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, यानी और उसके बाद उसकी जो नज़र पड़ती है उस ऊंचे खंबे पर जो मूर्ति खड़ी हुई थी उस पर। देन ही सा, तब उसने देखा, द स्टैचू, एक मूर्ति, ऑन द टाल कॉलम, एक बड़े खंबे पर यानी ऊंचे खंबे पर। आई विल पुट अप देयर, यानी वो क्या कह रही है, मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी या मैं वहाँ पर रात गुजारूँगी। ही क्राइड, वो चिल्लाती है, इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर बोलते हैं शुद्ध हवा, यानी यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर है, शहर से थोड़ी सी बाहर भी है, तो यहाँ पर जो हवा होगी एकदम शुद्ध होगी, और यहाँ मैं बैठकर आराम से अपनी रात गुजार सकती हूँ। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड बोलते हैं स्थित होना, यानी स्थिर हो जाना, और वो उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे उनके बीच में जो जगह थी उनमें वो बीच में बैठ जाती है और अपने आप को आराम के लिए तैयार करती है। तो वो क्या कहती है, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, यानी वो कहती है मेरा जो कमरा है जहाँ आप मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने पक्षी हैं वो अपने बिस्तर बिछा के सोते हैं, भाई जहाँ जगह मिल जाती है टहनी पर, दीवार पर, या जैसे कोई भी छुपने की जो जगह होती है वहाँ बैठकर वो आराम से सोते हैं। तो वो कहती है आज तो मेरा जो बेड है या मेरा जो बिस्तर है वो गोल्डन है, सुनहरा है। ऐसा इसलिए क्यों कहा उसने, क्योंकि वो सोने की जो मूर्ति थी उसमें पूरे पे वो मूर्ति पर सोना चढ़ा हुआ था, पैरों से लेकर सर तक, तो उसको चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। तो इसलिए कह रही थी कि आज तो मैं एक सोने के बिस्तर पर या सोने के बेड पर सोने वाली हूँ। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, यानी उसने ऐसा अपने आप से कहा, क्योंकि और कोई तो सुनने वाला था नहीं, तो वो कहती है अपने आप से कहा आज तो मेरा जो बिस्तर है वो सोने का है। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे उसने चारों ओर देखा, यानी वो जब उनके दोनों के पैरों के बीच में वो बैठती है तो उसने ऐसा महसूस किया कि मुझे चारों तरफ सोना सोना ही दिखाई दे रहा है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने तैयारी की सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, यानी जैसे पक्षियों की आदत होती है कि वो अपनी जो सर होता है उसको अपने पंखों में छुपा कर यानी सोते हैं, और या फिर अपनी जो गर्दन होती है उसको बिल्कुल अपने पंखों में इस तरह से छुपाकर कि वो उसको सर्दी कम लगे, वो सो जाते हैं। तो जैसे ही उसने सोने की तैयारी की, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, जस्ट
बट जस्ट ही हैज वाज पुटिंग हिज हेड अंडर द हिज विंग्स, जैसे ही उसने अपने जो सर था, अपने सर को अपने पंखों में छुपाने की कोशिश की, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी लार्ज कहते हैं बड़ा, ड्रॉप एक बूंद, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, यानी पानी की एक बूंद उसके ऊपर आके गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, यानी क्यूरियस बोलते हैं यानी एकदम, क्यूरियस उसे बोलते हैं उत्सुक को, यानी कितनी उत्सुकता की बात है या कितनी आश्चर्य की बात है कि ना तो कोई बादल है आसमान में और ना ही कोई इतने ऊपर कोई पानी फेंक सकता है, तो ये पानी आया कहाँ से। तो व्हाट ए क्यूरियस थिंग ही क्राइड, उसने कहा कि कितनी अजीब बात है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, यानी कोई भी बादल आसमान में नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, यानी जो तारे हैं वो बिल्कुल साफ हैं और अच्छी तरह चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और बरसात फिर भी हो रही है। ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। उसके बाद देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसके बाद दूसरा एक और बूंद गिरा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड, यानी अब वो कहती है अपने आप से कि ऐसी स्टैचू या ऐसी मूर्ति का या ऐसे घर का क्या फ़ायदा जो मुझे बरसात से नहीं बचा सकती। तो आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, चिमनी पॉट यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर जैसे एक चिमनी बोलते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, जैसे फैक्ट्रियों में लगा दिया या फिर घर में हम लगा देते हैं, जैसे जहाँ खाना वगैरह बनाया जाता है तो सारा धुआं उसी में से ऊपर निकल जाता है, घर में वो सारे घर में फैलता नहीं है। तो वो कहते मुझे एक चिमनी पॉट ढूंढना पड़ेगा, वहाँ मैं आराम से रात गुजार सकती हूँ। तो एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, डिटरमाइंड बोलते हैं पक्का इरादा करना, यानी उसने इरादा कर लिया पक्का कि मुझे यहाँ से जाना है, उड़ना है मुझे यहाँ से। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप ऑफ फेल, यानी जैसे ही उसने अपनी पंख खोले उड़ने के लिए तो तीसरा जो ड्रॉप था, तीसरा जो पानी का बूंद था उसके ऊपर आकर गिरता है। एंड ही लुक्ड अप, और जैसे ही ऊपर देखती है, एंड सा, और देखा। ओह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, यानी उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी, तो द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, यानी वो देखती है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एक बात और बोलो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, ठीक है। वैसे मैं हर वर्ड का जो कठिन होता है उसको मैं बता देता हूँ, फिर भी आप पूछ लिया करो। द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, फिल मान होता है भरना, ये फिल की सेकंड फॉर्म है, यानी उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, रनिंग डाउन बोलते हैं बहना, यानी आंखों से उन सुनहरे गालों से होते हुए बहते हुए वो जो आंसू थे नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, जब उसने उसको देखा ऊपर से तो उसका जो चेहरा था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इन द मून लाइट, चांदनी में, यानी रात हो चुकी थी, चांद चमक रहा था, तारे एकदम खुली तरह से दिखाई दे रहे थे। तो जो चांदनी की रोशनी में, चांद की रोशनी में उसका जो चेहरा था बहुत ही सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, पिटी बोलते हैं दया, यानी जब उसने उस हैप्पी प्रिंस को देखा उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसको दुख किस बात का था, आंसू क्यों आ रहे थे, उस बात को लेकर उसको ऊपर दया आती है उसको, यानी उसको ऐसा लगता है मानो ये बेचारा रो क्यों रहा है। यू हु आर यू, ही सैड, यानी उस चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कि वो कहता आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वेलो, यानी चिड़िया ने पूछा फिर तुम रो क्यों रहे हो जब तुम हैप्पी प्रिंस हो, तो यानी अगर तुम खुश राजकुमार हो तो वाई आर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, यानी तुमने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया या मुझे परेशान कर दिया, यानी मैंने सोचा कि बरसात हो रही है, मैंने जब ऊपर देखा तो बादल एक भी नहीं था, फिर मैंने दूसरे देखा तो फिर दूसरा बूंद आकर गिरा मेरे, जैसे मैं यहाँ से उठने वाली थी तो तीसरा बूंद आके गिरा, तब जाके मैंने ये देखा ऊपर कि भाई तुम तो रो रहे हो और मेरे ऊपर जो गिरने वाली जो बूंदें थी वो बरसात की नहीं थी, वो तुम्हारे आंसू थे। तो व्हेन आई वाज अलाइव, यानी अब वो बताता है कि जब मैं जीवित था, यानी जब मैं जिंदा था तब, एंड ए ह्यूमन हार्ट
व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जीवित था और मेरे पास एक आदमी का दिल था, यानी जब वो जिंदा था तो आदमी ही था, तो उसके सीने में आदमी का दिल था। आंसर्ड द स्टैचू, यानी उस मूर्ति ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था तो मैं भी एक इंसान था, मेरे दिल में भी इंसान का एक दिल था। और आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, और उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, यानी लोग क्यों रोते हैं, आंसू आते क्यों हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहा, महल के बाहर मैं कभी गया नहीं, और महल में दुखों की आने की एंट्री होती नहीं है, क्योंकि जब वो वहाँ कोई चीज़ मांगी जाती है तो मांगने से पहले वो आ जाती है, तो दुख तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। तो आई लिव्ड इन ए पैलेस वियर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, और वो कहता है कि जहाँ दुखों का एंट्री वहाँ थी नहीं, यहाँ दुख वहाँ अंदर आ ही नहीं सकते थे। माई कॉर्डरीज बोलते हैं दरबारियों को, यानी जो दरबार में लोग रहते थे। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस दैन एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, यानी जो कॉर्डरी थे, दरबारी थे, वो सारे मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और वास्तव में मैं हैप्पी था, यानी मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, यानी इसी तरह से मैं जीवित रहा जब तक मेरी ज़िंदगी थी, और उसी हिसाब से, यानी उसी सुखों के भंडार में मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, यानी ओके नाउ अब मैं मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और उन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, स्थित कर दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, यानी अब वो ये कहता है कि जब तक मैं जिंदा था तो मैं कभी महल से मैंने कदम बाहर नहीं रखा, जब मैंने कदम बाहर नहीं रखा तो मुझे नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, लोग रोते क्यों हैं, लोगों को दर्द क्यों होता है। लेकिन जब मैं मर गया और मुझे लोगों ने यहाँ खड़ा कर दिया, तो अब मुझे यहाँ से अपने देश की या अपने शहर की जो अगलीनेस बोलते हैं, भद्दापन, यानी जैसे जो गंदगी होती है या जो बुरी चीज़ होती है या फिर दुख होते हैं, वो मुझे यहाँ से दिखाई देते हैं। एंड द मिजरी ऑफ माई सिटी, और जो मेरे शहर की जो दयनीय दशा है, दयनीय बोलते हैं बिल्कुल हालत ख़राब जो दशा है, वो मुझे यहाँ से नज़र पड़ती है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, लेड एक धातु होती है जिसको शीशा बोलते हैं, होती ना धातु, साइंस में पढ़ी होगी लेड। एंड दो, और इस तरह से माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, यानी मेरा जो दिल है, अब मेरा जो स्टैचू बनाई गई जैसे मसाले की, तो उसमें जो दिल लगाया है वो लेड यानी शीशे धातु का है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, यानी वो कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय रोने के। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ स्थित हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, सिर्फ यहाँ से सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ कि लोग मेरे राज्य में कितने दुखी हैं और उनकी हालत कैसी है। तो मैं यहाँ से जा तो सकता नहीं, सिर्फ मैं देखकर रो लेता हूँ और अपने आप को सांत्वना देता हूँ, यानी मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ कि भाई तेरे पास रोना ही बनता है, बाकी और कुछ नहीं बनता। तो वट, अब वो कहते हैं वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, यानी अब जो स्वेलो है, जो चिड़िया है, वो अपने आप से कहती है क्या जो सोना तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है ये सॉलिड नहीं है, यानी मतलब जिसको खरा सोना बोलते हैं, यानी एक नंबर सोना है। तो ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, यानी सो ही वॉज टू पोलाइट, पोलाइट बोलते हैं दयावान को, यानी वो बहुत ज़्यादा दयावान थी। टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, रिमार्क बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी करना, यानी उसके बारे में वो टिप्पणी करती है, उससे पूछती है कि क्या ऐसा है कि वही सोना जो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है क्या ये अच्छा है, यानी एक नंबर सोना है या वैसे ही कलर का रखा है। तो फार अवे यानी दूर कहीं। कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, यानी अपनी म्यूजिकल वॉइस बोलते जैसे जो उसका लहजा था, जो उसका तरीका था बात करने का, उसी तरीके में वो बोलता है कि फार अवे कहीं दूर, इन ए लिटिल स्ट्रीट यानी एक छोटी सी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस, यानी एक पुअर हाउस बोलते हैं गरीब घर है, यानी एक खराब हालत का एक घर है। वन ऑफ द विंडोज़ यानी एक खिड़की में से,
इज ओपन, जो खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन, और उस खिड़की के द्वारा या उस खिड़की में से मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सीटेड एट ए टेबल, जो एक मेज पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला है, दुबला पतला है, एंड वॉर्न, वॉर्न बोलते हैं थका हुआ या झुर्रियों वाला या परेशान चेहरा, यानी वो उसका चेहरा जो पतला है और वो उसके चेहरे से परेशानी झलकती है। एंड शी हैज़ ए कॉर्सिस रेड हैंडेड, यानी कॉर्सिस बोलते हैं जैसे जो हाथों में लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो रेड हैंडेड, लाल हाथ हैं। आल प्रिक्ड बाय द निडल, प्रिक्ड बोलते हैं चुभना, यानी किसी चीज़ में जैसे सुई का चुभना, यानी वो मिस्ट्रेस थी, यानी वो बोलते हैं जैसे दर्जी होता है ना, वो दर्जिन थी, कपड़े सिलती थी, तो कपड़े सिलने का मतलब सुई से ही काम करेगी, तो सुई की वजह से उसके जो हाथ थे या उंगलियां थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी चुभ चुभ कर, और उसी वजह से उसके जो हाथ थे वो लाल हो चुके थे। और बाय द निडल, सुई के द्वारा, फॉर शी इज ए सी मिस्ट्रेस, क्यों, क्योंकि वो एक दर्जिन है, यानी वो कपड़े सिलती है। तो वो क्या कहता है, वो शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स, एम्ब्रॉयडिंग बोलते हैं कढ़ाई करना, यानी किसी भी चीज़ पर, कपड़े पर कढ़ाई उकेरना, यानी शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन ग्लो, सैटिन बोलते हैं उसको रेशम को, यानी रेशम का कपड़ा है और उस पर वो कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, यानी क्वींस मेड यानी जो रानी की नौकरानी है, यानी मैन वाली, यानी एकदम जो सबसे नज़दीक उसके पास रहती है, तो उसके लिए वो एक ड्रेस तैयार कर रही है रेशम की, और उस पर वो कढ़ाई कर रही है सुई के द्वारा, उस पर फूल बना रही है। ऑफ ऑनर, सम्मान के तौर पर। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, कोर्ट बाल का मतलब होता है एक प्रोग्राम, या जैसे कोई समारोह होता है दरबार में, तो उसके लिए वो तैयारी कर रही है, उसके लिए वो उस ड्रेस को बना रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर, यानी एक बिस्तर पर एक कोने में, जो कमरे में एक बिस्तर बिछा हुआ है जिसमें वो बैठी हुई है वो औरत, और उस पर एक बेड है, यानी एक बिस्तर है। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, यानी उसका जो छोटा सा लड़का है वो बीमार है और वो उस पर लेटा हुआ है। तो ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे संतरे दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, यानी उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, वो भी नदी का। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रोता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब उसको बोलता है कि चिड़िया चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरी जो स्वॉर्ड है, मेरी तलवार है, उसमें जो मूठ है उसमें से वो लाल मणि नहीं निकाल सकती, यानी वो उसके लिए अपने लिए वो हेल्प करवा रहा है उस चिड़िया के द्वारा कि आप मेरी मदद करो और जो मेरे राज्य में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक इन चीज़ों को पहुंचा दो, क्योंकि इन चीज़ों का मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, यानी मेरे तो कोई काम आने वाली नहीं है, ये सिर्फ जैसे अब इसमें ये मेरे साथ हैं ये ऐसे ही रहेंगी सदा मदा, मैं इनका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। तो वो कहता है उससे कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम उसको नहीं लेके जाओगी, द रूबी, वो लाल पत्थर, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी तलवार का जो हत्था है उसमें लाल मणि लगी हुई है, उसको निकाल कर उसको लेके जाओ। माई फीट आर फास्टेंड, फास्टेंड बोलते हैं जैसे मेरे जो पैर हैं वो चिपके हुए हैं, जमे हुए हैं। टू दिस पेडेस्टल एंड आई कांट मूव, यानी इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे जो पैर हैं वो चिपके हुए हैं, जमे हुए हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो क्या कहता है जो चिड़िया है छोटी, आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट सैड द स्वेलो, यानी अब चिड़िया कहती है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, मिस्र में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील,
यानी वो मेरे जो दोस्त होंगे वो नील जो नदी है उसके ऊपर इधर उधर उड़ रहे होंगे। एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप, और वो उसमें अटखेलियाँ कर रहे होंगे उस नील नदी में। एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो लंबे बड़े लोटस के जो फ्लावर्स हैं यानी कमल के, उनको वो जल्दी ही या उनको ले लेंगे या फिर उनसे वो अटखेलियाँ करेंगे और उसके बाद वो सोने के लिए चले जाएंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी ही सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, यानी जो ये राजकुमार है वो विनती करता है उस छोटी सी चिड़िया से कि क्या आप एक रात मेरे साथ नहीं रुक सकती। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका वो संदेशवाहक, मैसेंजर बोलते हैं पैगाम पहुंचाने वाला, यानी मैसेज पहुंचाने वाला। तो आप मेरा एक रात के लिए मैसेज पहुंचाने वाले बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, और कहता है वो जो लड़का उस कमरे में लेटा हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा उदास है। यानी वो कहता है उससे कि आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, वो लड़का प्यासा है और उसकी माँ उदास है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी तलवार उसके हत्थे में जो लाल मणि लगा हुआ है आप उसको निकालें और उसको औरत तक पहुँचा दें। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, यानी वो जो चिड़िया है वो जवाब देती है कि मैं ये नहीं सोचती। तो वो कहती है आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचती, आई लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, यानी मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना, मैं अपने इजिप्ट जा रही हूँ, यानी वहाँ सारे मेरे दोस्त हैं, वहाँ पर मैं रहकर उनके साथ ही सारी एक्टिविटीज़ करूँगी जैसे वो करते हैं, मुझे वहाँ जाना है सिर्फ। तो उसके बाद बोलता है बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, जब वो ऐसा कहती है तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत उदास हो जाता है। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, यानी कि जो लिटिल स्वेलो है वो उसके माफ़ी मांग रही है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो वो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत दुखी हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉल्ड हेयर ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और उससे फिर दोबारा से वो आग्रह करता है कि आप कहाँ रहोगी, रात में ठंड बहुत पड़ती है, आप यहीं पर ठहर जाओ और आज रात के लिए आप मेरी जो मैसेंजर है मेरा संदेश किसी तक पहुँचा दो। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, यानी और वो उससे बोलते हैं कि लिटिल स्वेलो बहुत बहुत धन्यवाद, उससे बोलता है हैप्पी प्रिंस। द स्वेलो पिक्ड, यानी वो मान जाती है, वो कहती है कि बाहर सर्दी भी बहुत है, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं सर्दी में अकड़ कर मर भी सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ और तुम्हारा जो छोटा सा काम है मैं उसको पूरा कर देती हूँ। तो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, यानी जो छोटी चिड़िया थी वो अपनी चोंच की मदद से उस तलवार के हत्थे में जो लाल पत्थर लगा हुआ था चमकदार उसको निकाल देती है। एंड फ्लीव अवे, और दूर उड़ जाती है विद इट इन हिज बीक, उसको अपनी चोंच में पकड़कर, बीक बोलते हैं चोंच को। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, यानी वो जो कस्बा था उसकी छतों से ऊपर से उड़ता हुए वो उस औरत तक पहुंचता है जो एक सीमिस्ट्रेस है और उसका जो बच्चा है वो बीमार है, यानी वो खुद उदास है। तो ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, यानी कैथेड्रल टावर बोलते हैं एक ऊंची बिल्डिंग जहाँ पर यानी जो एक ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, यानी एक ऐसा पिलर बनाया हुआ था जहाँ पर सफ़ेद रंग के जो मूर्तियों के जो एंजल यानी फरिश्तों के मूर्तियाँ बनाई हुई थी और उस पर स्थित थी वो। तो उस ऊंचे पिलर के पास से जब वो गुजरती है वो उनको देखती है। ही पास्ड बाय द पैलेस, और वो महल के पास से गुजरती है। एंड हेयर द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसको आवाज़ आती है नाचने की या गाने की जब वो महल के पास से गुजरती है। तो ए ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, यानी एक खूबसूरत लड़की यानी राजकुमारी थी जो अपने लवर के साथ यानी जिसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी या उसके साथ विवाह यानी मैरिज होने वाली थी, उसके साथ वो बालकनी में आती है। बालकनी बोलते हैं जैसे घर के आगे जो छज्जे होते हैं ना उनके आगे ग्रिल लगाकर उसको बालकनी बोलते हैं।
आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। यानी अब वो कहती है कि जो स्टेट बॉल जो प्रोग्राम है होने वाला है, हमारा जो समारोह है, उससे पहले जो मेरी ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी, मुझे ऐसी आशा है। शी सैड, वो कहती है, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने आदेश दिया है कि उस ड्रेस पर फूलों की कढ़ाई होनी चाहिए। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, यानी और कहती है कि जो ये दर्जिनें होती हैं, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, बहुत आलसी होती हैं, यानी बहुत ही आलस करती हैं अपने काम को करने में। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लालटन हैंगिंग ऑन द मैट्स ऑफ द शिप्स, यानी जब वो नदी के ऊपर से गुजरती, ही पास्ड ओवर द रिवर, जब वो नदी के ऊपर से उड़ती है, एंड सा द लालटन, लालटन बोलते हैं जैसे रोशनी करने के लिए कोई चीज़ जिसको कंडील बोलते हैं, उसको जला देते हैं। हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द शिप, मस्ट बोलते हैं एक ऐसा बम्बू या ऐसा पिलर जो किसी बड़ी जहाज़ में रस्सों को डांटने के लिए, या जो पतवार होती है उसमें से जो रस्से निकाले जाते हैं उनको सही तरतीब से करने के लिए उसको बोलते हैं मस्ट, यानी एक पिलर होता है जो उसमें लगाता था बड़ी जहाज़ में, कश्ती में। एट लास्ट ही कैम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और ये सब कुछ देखते हुए, यानी शहर के ऊपर से घूमते हुए वो उस औरत के घर पर पहुंचती है जहां वो औरत अपने बच्चे के साथ उस कमरे में मौजूद थी। एंड लुक्ड इन, जब उसने अंदर देखा, द बॉय वाज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, यानी टॉसिंग बोलते हैं किसी चीज़ से परेशान होना, यानी वो बीमारी से परेशान था, यानी बीमारी में इतना ज़्यादा परेशान था कि वो टॉसिंग बोलते हैं जैसे इधर उधर करवटें बदलना या बेचैन होना। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, यानी वो लड़का अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था बेचैनी की वजह से। एंड द मदर हैज़ फॉलन असलीप, और उसकी जो माँ थी, क्योंकि वो अब तक वो कढ़ाई कर रही थी उस ड्रेस में, वो कढ़ाई करते करते उसी टेबल पर सो जाती है। बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल्स, यानी और शी वाज सो टायर्ड, वो क्यों सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, यानी वो परेशान हो चुकी थी। इन ही हॉप्ड, उसने आशा की, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द मैंस थिम्बल, यानी 2 मिनट सर। इन ही होप, जैसे उसने आशा की, एंड लेड कहते हैं रख देना, यानी उसने रख दी द ग्रेट रूबी, उस लाल पत्थर को, ऑन द टेबल मेज पर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, थिम्बल होता है एक ऐसे औजार होता है जिसको उंगली में पहन कर हम कढ़ाई करते हैं, ताकि हमें उंगली में जो सुई होती है वो चुभे ना, यानी उसमें जो औरत होती है, जो कढ़ाई करने वाला होता है, उसको ज़्यादा दर्द ना हो। तो उसने जहाँ उसको वो रखी हुई थी वहीं पर उसने उस रेड रूबी को रख दिया था। देन ही फ्ल्यू जेंटली राउंड द बेड, यानी और उसके बाद उसने वो बिस्तर जहाँ पर वो लड़का लेटा हुआ था उस पर गोल गोल घूमती है, और उसको जब वो पंखों को फड़फड़ाएगी हवा होगी तो उस लड़के को हवा करने के इरादे से उसके बिस्तर पर उड़ती है। और फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और उस जो लड़का होता है उसके माथे को वो हवा करती है अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, यानी वो लड़का कहता है मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है, और आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, यानी अब मुझे अच्छा लग रहा है। एंड शी सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और स्लम्बर बोलते हैं नींद को, और उसी आनंद की वजह से यानी वो एक गहरी नींद में सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चिड़िया उसको हवा करती है तो उसको ठंडक महसूस होती है, और ठंडक महसूस होने की वजह से उसको नींद आ जाती है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे कल।